जब से समीन ने ऑफिस ज्वाइन किया है, इदरान को समीन की काबिलियत पर शक है। वो समझता है कि उसके बाप ने सिफारिश करके समीन को ऑफिस में शुजात साहब की सीट पर अपॉइंट कर लिया है और शुजात साहब जैसी जिम्मेदारी समीन कभी भी नहीं उठा सकती। लेकिन समीन भी अब अपने बाप का नाम फखर से बुलंद करने की खातिर दिल लगा कर काम करती है और मीटिंग में बहुत ही उम्दा प्रेजेंटेशन देकर समीन तो गयूर साहब का एतमाद जीत लेती है। इदरान भी जब समीन को प्रेजेंटेशन देते हुए देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाता है, लेकिन इदरान शुरू से ही ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, इसी वजह से वो समीन को नजरअंदाज करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद गयूर साहब समीन को कहते हैं, समीन आपने आज बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, आपका पहले कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंटली आपने ये सब कुछ डील किया है, मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ। ये सुनकर समीन काफी खुश हो जाती है और गयूर साहब को थैंक यू कहती है। तभी इदरान भी समीन को कहता है, समीन गुड लक। समीन इदरान साहब से अपनी तारीफ सुनकर सबसे ज्यादा खुश होती है, क्योंकि समीन को इस ऑफिस में सबसे ज्यादा खड़ूस और गुस्से वाला इदरान ही लगा था। समीन तो गयूर साहब के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाती है। गयूर साहब और इदरान जब घर वापस आते हैं तो इदरान की बेटी इरहा मेड को काफी ज्यादा तंग कर रही थी। तभी इदरान मेड को कहता है कि बुआ आखिर क्या हुआ है, इरहा खाना क्यों नहीं खा रही, जिस पर बुआ बताती है कि इरहा बीबी मुसलसल अपनी मामा को याद कर रही हैं। इदरान इरहा के पास आता है और कहता है, इरहा बेटा लाओ मैं आपको खाना खिला दूं। लेकिन इरहा तो गुस्से से अपने बाप को कहती है कि मुझे सिर्फ मेरी मामा चाहिए, इसके अलावा और कोई भी नहीं। अगर आप मुझे मेरी मामा लाकर नहीं दे सकते तो मैं अपने सारे काम खुद ही कर लूंगी। ये कहकर इरहा वहां से चली जाती है। गयूर साहब जब इरहा और इदरान को देखते हैं तो उन्हें शिद्दत से एहसास होता है कि इस सब में ना ही इरहा का कसूर है और ना ही इदरान का। इरहा को एक माँ की जरूरत है। इरहा की अपनी माँ तो किसी दूसरे आदमी के चक्कर में पड़कर उससे शादी कर चुकी है और अपनी बेटी को बिल्कुल भूल चुकी है, लेकिन इरहा अभी भी अपनी माँ को याद करती है। इसीलिए गयूर साहब ये फैसला करते हैं कि अब वो इदरान की दूसरी शादी करवा देंगे ताकि इदरान को भी एक अच्छी बीवी मिल सके और इरहा को भी माँ की ममता मिल सके। जबकि दूसरी तरफ शाजिर बहुत ही चालाकी से समीन और जूली को धोखा दे रहा है। शाजिर तो सिर्फ बाहर के मुल्क जाना चाहता है, इसीलिए वो जूली के पीछे पड़कर अपना कैरियर सेट कर रहा है, लेकिन उसे बाहर जाने के लिए पैसों की जरूरत है और पैसे अब समीन का बाप खुद देने वाला है। शाजिर का बाप हसन शाजिर के पास आता है और कहता है कि शुजात भाई ने तुम्हें 15 लाख रुपए देने का कहा है। ये पैसे उन्होंने समीन के जहेज के लिए इकट्ठे किए थे, लेकिन अब वो ये पैसे तुम्हें देना चाहते हैं ताकि तुम अपना बिजनेस खड़ा कर सको और उनकी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे सको। जिस पर शाजिर कहता है, अब आप परेशान ही ना हो, जैसे ही वो पैसे मुझे मिलेंगे उसी वक्त मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। शाजिर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो जूली को कॉल करता है और कहता है, जूली मैं कहता था ना कि पैसों का बंदोबस्त जल्द ही हो जाएगा, मुझे पैसे मिल चुके हैं और अब मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास होऊंगा, क्योंकि मैं अब उससे ज्यादा तुमसे दूर नहीं रह सकता। जिस पर जूली भी मुस्कुराते हुए कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, अब जल्दी से यूके आ जाओ। एक और बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई, मैंने यहाँ पर अपने और तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा फ्लैट ले लिया है। ये सुनकर शाजिर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब अपने सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या इदरान समीन की काबिलियत देखने के बाद उससे मोहब्बत करने लगेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।